जहां हमें अपने आप को प्रूफ करना पड़ता है। दोस्तों, इस प्रयास में कि आज का दिन हम सबका एक विशेष दिन हो, एक बेहतरीन दिन हो, उपलब्धियों से भरा हुआ दिन हो, इस प्रयास में हम आज की इस मीटिंग की शुरुआत करते हैं। चलिए, पुनः से आप सभी का स्वागत है और आज की इस मीटिंग में जो विशेष सब्जेक्ट है वह है ज्वाइनिंग। और ये ज्वाइनिंग हमारे लिए क्यों जरूरी है, कैसे हम अंजाम देंगे, हम आज इन्हीं तथ्यों के ऊपर बातचीत करेंगे। दोस्तों, आज शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी कहावत किसी कवि ने बड़ी अच्छे तरीके से कही है कि वक्त वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही है जो अपनी तकदीर बदल दे। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही है जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। तो दोस्तों, वक्त भी अपनी तस्वीरें बदलती हैं, समय भी बदलता है, लेकिन दोस्तों हमारे लिए सबसे बढ़िया जो अवसर होता है वो वर्तमान का होता है। यानी कि प्रेजेंट में अगर हमने कुछ बहुत अच्छा प्रयास किया तो उसका अंजाम, उसका परिणाम हमें आने वाले पलों में मिलता है और वो बहुत ही ज्यादा सुखदायी होता है। इस बात से कदाचित कोई भी इनकार नहीं कर सकता। दोस्तों, हम सभी जिस सिस्टम में हैं, उस सिस्टम में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें कुछ सेट ऑफ रूल्स जो है वो फॉलो करनी पड़ती हैं। इस रूल्स को आपने पहले भी कभी देखा होगा और ये रूल्स होती हैं कि फर्स्ट वी नीड टू यूज द प्रोडक्ट्स, कंज्यूम द प्रोडक्ट्स एंड शेयर द एक्सपीरियंस विथ रेस्ट ऑफ द पीपल। आपको अपने प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, उसे एक्सपीरियंस करना पड़ता है और एक्सपीरियंस करने के बाद उन चीजों को दूसरों के साथ शेयर करना पड़ता है। यस, यही सिलसिला पूरी की पूरी टीम में व्याप्त होती है और तभी जाकर के टीम में एक कहते हैं ना कि प्रोडक्ट्स का ट्रांजेक्शन होता है। तीसरी चीजें जो होती है, मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल नोन पीपल, अननोन पीपल, स्ट्रेंजर्स, कोई भी हो सकता है, एक्स वाई जेड, आप सभी की लिस्ट बनाते हो, यू गो फॉर इन्विटेशन, मीटिंग करते हो, फॉलो अप करते हैं और टीम वर्क होता है और इस तरीके से टीम का एक्सपेंशन होता है। दोस्तों, ये सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करने का पीछे का जो मकसद है वो क्या होता है, वो मकसद क्या होता है, वो एक्सपेक्टेशन क्या होती है, जिन कारणों की वजह से हम ये सारे सेट ऑफ रूल्स जो है फॉलो करते हैं। और मेरे ये पूरा विश्वास है कि आप सभी ने अपने अपने टीमों में ये सेट ऑफ रूल्स को जरूर से जरूर लागू किया होगा और कर रहे हैं। तो दोस्तों, मकसद क्या है? मकसद क्या है कि हम प्रतिदिन उठते हैं और ये सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करते हैं। मकसद ये है कि हमें अपने तत्कालीन गोल तक पहुंचना है और अपने पूरी फाइनेंशियल ईयर की गोल यानी लक्ष्य तक हमें पहुंचना है। यही तो गोल होती है, यही यही आपकी एक्सपेक्टेशन होती है, तभी जा करके आप ये रूल्स फॉलो करते हैं। और दोस्तों, ये भी याद रखने की चीज है कि बिना रूल्स फॉलो किए बगैर जो है हम कुछ विशेष नहीं कर सकते। गोल सीट तक पहुंचना है, अपने टारगेट्स को पूरा करना है, अपनी टीम की एक्सपेक्टेशन को पूरना है, नए नए अचीवर्स निकालनी है, ज्वाइनिंग्स बढ़ानी है और हर किसी के हिस्से में ज्यादा से ज्यादा पैसे आए उतना काम करना है। तो दोस्तों, इस उम्मीदों को पूरा करने के लिए इस प्रयासों में आज का यह सेशन आप सबके बीच में है। दोस्तों, इस इंडस्ट्री में, इस सिस्टम में, इस धरातल पे हमें ज्वाइनिंग्स करनी है और वो ज्वाइनिंग्स होनी चाहिए विद बिग नंबर, बहुत बड़ी संख्या होनी चाहिए। और संख्या के साथ अगर हम अपने बिजनेस में कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं, तो निश्चित तौर पे उस बिजनेस की ऊंचाइयां बढ़ती हैं, बिजनेस वॉल्यूम बढ़ती है और वो बिजनेस वॉल्यूम का फायदा टीम के हर व्यक्ति को होता है। दोस्तों, इस सिस्टम पे हम ज्यादा से ज्यादा संख्याओं को बढ़ाएं, ज्यादा से ज्यादा उसके अंदर निखार लाएं, यह प्रयास हमें हमेशा करते रहना चाहिए। क्योंकि ज्वाइनिंग ही हमारे इस सिस्टम की ऑक्सीजन होती है, ज्वाइनिंग ही वो ताजी हवा होती है जिस ताजी हवा में सांस लेना हर व्यक्ति पसंद करता है। और उन्हीं ताजी हवाओं के साथ जो है आपके स्वास्थ्य यानी कि बिजनेस की स्वास्थ्य की बात कर रहा हूँ, वो सेहतमंद रहती है, वो अच्छी होती है। और सिर्फ ज्वाइनिंग ही नहीं करनी है दोस्तों, उस ज्वाइनिंग के अंदर जो लोग हैं उसे हमें निखारना भी पड़ता है। समय समय पे उसकी जो ग्रूमिंग सेंस है उसे बतानी पड़ती है। उसमें जो भी चीजें एक्स्ट्रा एफर्ट्स के माध्यम से उसको डेवलप करनी है, एरिया टू इम्प्रूव,
उसे बताना है कि आपको इन तमाम चीजों में, इन तमाम क्षेत्रों में आपको ज्यादा विकास करने की जरूरत है। सो ग्रूमिंग, मैं होलिस्टिक वे में ग्रूमिंग कर रहा हूँ, चाहे वो ड्रेसिंग सेंस की बात हो, चाहे बातचीत करने की शैली हो, चाहे नॉलेज लेवल की बात हो, चाहे प्रेजेंटेशन स्टाइल की बात हो, या फिर पब्लिक स्पोकन एबिलिटी की बात हो। हर क्षेत्र में उस व्यक्ति की निखार की आवश्यकता होती है। क्योंकि ये सिस्टम ही पब्लिक ड्रिवन सिस्टम है, मतलब लोगों के लिए और लोगों के साथ जुड़ा हुआ सिस्टम है। तो बगैर हम पब्लिक को फेस किए बगैर हम इस सिस्टम में बहुत अच्छा नहीं कर सकते हैं। इसलिए उन लोगों से खास निवेदन है जो संकोच करते हैं, जो शर्म करते हैं लोगों से बातचीत करने में। दोस्तों, कदाचित आपको नहीं करना चाहिए, और अगर शर्म आती भी है तो उसे किनारे रख दीजिए। प्रयास कीजिए कि उस शर्म को त्याग करके आप लोगों से बातचीत करें। और एक चीज ध्यान करने की चीज है कि शर्म आपको किन चीजों से आती है। गलत कार्य से हमें शर्म आनी चाहिए, ना कि अच्छा कार्य करते हुए हमें संकोच। संकोच नहीं होना चाहिए जब आप अच्छा कार्य कर रहे होते हैं। और दोस्तों, टेक माय वर्ड कि आप एक अच्छा नहीं, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। आप काम कर रहे हैं किसी के जीवन में एक रोजगार का अवसर देने का। आप काम कर रहे हैं किसी के घर के चूल्हे को जलाने का। आप काम कर रहे हैं उनकी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने का। आप कार्य कर रहे हैं तमाम दुनिया के लोगों के सपनों को पूरा करने का। सो आप गलत काम नहीं कर रहे हैं। आपको फक्र होना चाहिए, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसलिए शर्म और संकोच को त्याग करके आगे बढ़ने की जरूरत है। ये शर्म और संकोच कुछ ऐसी ही होती हैं, जैसे कही जाती है ना, पुरानी कहावत हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि पैर की मोच और छोटी सी सोच इंसान को आगे नहीं बढ़ने देती है। तो ये संकोच भी कुछ उसी श्रेणी में आती हैं, जिन संकोच को हमें त्यागने की जरूरत है। ग्रूमिंग सेंस के बाद जो चीजें आती हैं, उसे उसका एहसास मैं आपको इस स्क्रीन के माध्यम से कराना चाहता हूँ। दोस्तों, दुनिया की कोई भी परेशानी आपके साहस से बड़ी नहीं है, याद रखिए। दुनिया में कोई भी एक्स वाई जेड परेशानी हो, वो आपके साहस से बड़ी नहीं हो सकती है। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि अगर आप साहस करते हैं तो दुनिया का कोई भी काम आपके लिए आसान हो जाता है, संभव हो जाता है, आप उसे कर पाते हो। और सबसे बड़ी चैलेंज भी यही है कि हम अपने अंदर साहस को इकट्ठा कर करके उसे एक निश्चित क्षेत्र में लगा सके। यह कार्य बहुत सारे लोगों से नहीं हो पाती। हमें इसके ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है कि आपके अंदर वो साहस आए कि आप समय और परिस्थिति को चैलेंज कर सके। दोस्तों, जिसके अंदर ये स्वभाव पैदा हो जाती है, जिसके अंदर एक एक्सरसाइज के माध्यम से, क्योंकि इन चीजों को ऊपर आपको निखार लाने के लिए बहुत ज्यादा प्रयास करने की जरूरत है। करेज एक ऐसी चीज है जो हर किसी के अंदर होती है, लेकिन इस्तेमाल बहुत कम लोग करते हैं। इसलिए करेज यानी कि साहस को इकट्ठा कीजिए, और आपके जीवन में बदलाव लाने के लिए जो भी अवसर है, उस अवसर में आप साहस को इकट्ठा कर करके उस पे बिल्कुल समर्पित भाव से काम करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि दो चॉइस है दोस्तों, इस दुनिया में दो ही चॉइस है। ईट व्हाट यू लव, वो चीज खाइए जो आपको पसंद है, एंड लव व्हाट यू ईट, और उन चीजों को, जिन चीजों को आप खा रहे हैं उसे पसंद कीजिए। बड़ी सिंपल चीज है, आप इसके ऊपर जरूर विचार कीजिएगा कि ईट व्हाट यू लव एंड लव व्हाट यू ईट। तो आपके पास जो अवसर है, उस अवसर में 100% समर्पण के साथ, पूरी साहस के साथ आप आगे बढ़ेंगे। निश्चित तौर पे आपका दिन फ्रूटफुल होगा, आपकी कामयाबी सर 100% आप उसमें अच्छा कर पाएंगे। दोस्तों, आज का मुद्दा है, आज का जो विषय है वो ज्वाइनिंग है। और ज्वाइनिंग के बगैर हमें बहुत बड़ी सफलता नहीं मिल सकती, इस बात में कोई संदेह नहीं है। तो उस ज्वाइनिंग का कनेक्शन भी हमारे साहस के साथ है, क्योंकि जब तक हम साहस नहीं करते हम एक स्टेप भी नहीं चल सकते हैं। और बहुत बड़ी सफर की शुरुआत हमारे पहले कदमों से होती है। और पहला कदम ये होता है कि आपको अपने आप को तैयार करना पड़ता है, आपको एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ना पड़ता है। आपने इस टाइटल से जुड़ी हुई कहानी को कहीं ना कहीं किसी न किसी मंच पे सुना होगा। अलग अलग टेक्स्ट बुक में भी होंगे और स्टोरीज बुक में भी होते हैं। जंगल में आग, आग, और जंगल की आग को बुझाने के प्रयास में चिड़िया का रोल। जब जंगल में आग लगती है तो सारे जंगली जानवर जो है बाहर निकलते हैं अपने आप को आग से बचाने के लिए।
लेकिन वही एक छोटी सी चिड़िया अपनी चोंच में जंगल के करीब एक तालाब है, उस तालाब से पानी भर भर करके उस आग को बुझाने का प्रयास करती है। और उसके इस प्रयास को देख करके उसके आसपास के जो जानवर है उसके उपहास करते हैं, देखते हैं और बोलते हैं कि जहां इतने बड़े बड़े जानवर, इतने बड़े बड़े पशु पक्षी जो है भाग रहे हैं, अपने आप को इस जंगल की आग से बचा रहे हैं, ये छोटी सी प्राणी, तुम अपने शरीर के अंदर जो छोटी सी चोंच है, उस चोंच के माध्यम से जो पानी भर भर करके ला रहे हो और आग को बुझाने का प्रयास कर रहे हो, इससे कितना बड़ा फर्क पड़ेगा? क्या इससे आग बुझ जाएगी? तो उस छोटी सी चिड़िया ने एक जवाब दिया। वो जवाब हम सबको बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनने की जरूरत है। उस छोटी सी चिड़िया का ये जवाब था कि बेशक इस जंगल की आग को बुझाने में मैं असफल हो जाऊं, बेशक इस जंगल की आग को बुझाने में मैं असफल हो जाऊं, लेकिन प्रयास करने वालों के नाम की जब सूची बनेगी तो उसमें मेरा नाम सबसे पहला लिखा जाएगा। दोस्तों, ये क्या था? यह एक पॉजिटिव माइंडसेट से भरी हुई चिड़िया के विचार थे कि हमें अपने जीवन में भी जो डिफिकल्टीज हैं, जो आग जल रहे हैं, उसे उसे समाप्त करने के लिए, उस बैरियर्स को हटाने के लिए प्रयास तो जरूर करना चाहिए। छोटी सी चिड़िया से भी सबक जरूर लेनी चाहिए, क्योंकि ये चिड़िया 100% पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपनी बातों को एक प्रेरक शब्दों के रूप में उसने शेयर किया है। तो इस जंगल की आग को बुझाने की मुहिम में उस छोटी सी चिड़िया का बहुत बड़ा रोल है। और दोस्तों, हम अगर तमाम लोग, टीम के जितने भी लोग हैं, हम अपने जीवन की जो लपटें जल रही हैं, जिनमें सारी दुनिया झुलस रही है, और वो लपटें होती हैं आर्थिक मुसीबत, लायबिलिटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इन चीजों से बचने का हमें प्रयास करना चाहिए, चाहे हमारी साइज कितनी भी छोटी क्यों ना हो। साइज का मतलब है हमारा अपनी वर्तमान परिस्थिति, चाहे आर्थिक हो, सामाजिक हो, किसी भी स्थिति की मैं बात कर रहा हूँ। हमें प्रयास जरूर करना चाहिए। यकीनन चिड़िया की चोंच के पानी से जंगल की आग तो नहीं बुझेगी। मुमकिन है एक दिन जंगल की इसी आग में मैं जल कर मर जाऊं, लेकिन यही क्या कम होगा, जब जंगल की आग की बात चलेगी तो मेरा शुमार आग बुझाने वालों में होगा। यह एक एक इंस्पिरेशन है, एक प्रेरणा है सभी के लिए कि हमें अपना प्रयास करना छोड़ना नहीं चाहिए। अब हम सीधा मुद्दे की बात करते हैं दोस्तों, कि आज की तारीख में हमें ज्वाइनिंग्स को कैसे बढ़ानी है। तो दो किस्म के अप्रोच होते हैं। एक अप्रोच होता है कि आपने जिन लोगों के लिस्ट बनाए हुए हैं, उन लोगों को आप इनवाइट कीजिए, मीटिंग के माध्यम से उनको बताने का, काउंसलिंग करने का प्रयास करें और उसकी फॉलो अप करते हुए आगे बढ़ते जाएं। हमेशा कहते हैं ना कि 10 लोगों को आप बताओगे तो एंड ऑफ द डे आपके हाथ में सिर्फ 1 से 2 लोग आएंगे। इस पूरे प्रयासों में समय लगता है, टाइम लगता है, अक्सर एनर्जी लगती है, पैसे इन्वेस्ट होते हैं, और उनमें से कुछ लोग, यानी कि चंद लोग आपकी टीम के साथ ज्वाइन करते हैं। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि आप रेडीमेड, जो मार्केट में इसी सिस्टम पे काम करने वाले जो लोग हैं, आप उनकी काउंसलिंग कर करके आप उन्हें अपने साथ जोड़ लीजिए, एंड दैट इज कॉल्ड एक्वायर्ड स्ट्रेटेजी। यानी कि आप उन लोगों को अपनी जरूरत और अपनी उम्मीदों का हिस्सा बना लीजिए, जो ऑलरेडी इस सिस्टम से लंबे समय के साथ जुड़े हुए हैं और अपनी सेवाएं दे रहे हैं। कैसे जोड़ेंगे, हम उसकी भी चर्चा किसी अन्य दिन करेंगे, लेकिन फिलहाल इन लोगों को क्यों जोड़ना है, हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक्वायर्ड स्ट्रेटेजी को समझना। एक्वायर्ड स्ट्रेटेजी में समय कम लगता है। एक्वायर्ड स्ट्रेटेजी में आपका एनर्जी का इन्वेस्टमेंट कम होता है। एक्वायर्ड स्ट्रेटेजी में आपका इन्वेस्टमेंट कम होता है, क्योंकि उन लोगों को सिखाने और बताने का कार्यक्रम बहुत पहले ही एग्जीक्यूट किए जा चुके होते हैं। वो जिस सिस्टम में होते हैं ऑलमोस्ट इसी ढर्रे पे काम कर रहे होते हैं जिस ढर्रे पे हम सभी काम कर रहे हैं। थोड़ी बहुत डिफरेंसेस जरूर होती हैं। तो उन्हें हम अपने सिस्टम में अगर ले करके आते हैं, तो दोस्तों सबसे बड़ी बात कि रेडीमेड मार्केट में वो लोग हैं,
हाँ, हमें काउंसलिंग करने की जरूरत पड़ती है, हमें अपने यूएसपीज के माध्यम से उनको इंस्पायर करने की जरूरत जरूर पड़ती है। लेकिन एक चीज तो तय है कि एनर्जी, इन्वेस्टमेंट, पैसों का और समय, तीनों ही चीजों की बचत हो सकती है। तो दोस्तों, जब बात बचत की होती है तो हम इंडियन मेंटेलिटी के लोग, भारत के जो लोग हैं, वो बचत के ऊपर बहुत फोकस करते हैं। तो क्यों ना इस एक्वायर्ड स्ट्रेटेजी को हम अपने सिस्टम में लागू करें। और ये लागू होती हैं आप जब मार्केट में इस इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों के साथ जुड़ते हैं। और जुड़ने का कार्यक्रम ऑब्वियसली सोशल मीडिया है, वन टू वन मीटिंग्स हो सकती हैं और रेफरेंसेस हो सकते हैं। ये अलग अलग तरीके से हम लोगों से मुलाकात करते हैं और उनको एक्वायर करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, आज यूं तो मार्केट में बहुत सारे लोग हैं और अलग अलग सिस्टम पे काम कर रहे हैं। लेकिन उन लोगों से, जो लोग आपके ऑलरेडी हेल्थ सेक्टर में हैं, उन लोगों के साथ अगर हम अपना कनेक्शन स्टैब्लिश करते हैं तो बहुत ज्यादा फायदा होता है। क्योंकि हम सभी को पता है कि हमारे हमारे कीवा कायको में एक बहुत बड़ी श्रृंखलाएं हैं प्रोडक्ट्स की, एक बहुत बड़ी कैटेगरीज हैं और ये बहुत ही हेल्दी कैटेगरीज है। 550 प्लस की संख्या में जो प्रोडक्ट्स हैं अलग अलग कैटेगरीज से जुड़े हुए हैं, उन तमाम कैटेगरीज में जो हेल्थ ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत ही काम की चीज है आपकी। क्योंकि हर व्यक्ति की स्वास्थ्य होती है, हर व्यक्ति की हेल्थ का मसला कहीं ना कहीं जुड़ा होता है। और आपको पता है और हमें पता है कि हेल्थ इंडस्ट्री इस तारीख में, आज की इस युग में कितने अच्छे तरीके से फल फूल रही है। दोस्तों, एक्वायर्ड स्ट्रेटेजी में एक ऐसा जरिया जहां आप लोगों से जुड़ते हैं और उन्हें अपने सिस्टम की प्रॉफिटेबल बातों को बता करके आप उन्हें इंस्पायर करके के अपने सिस्टम में ऑनबोर्ड करते हैं। इस प्रयास में हमें सफलताएं मिलती हैं। 100% तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन प्रैक्टिकली आपको जो इंडिविजुअल अप्रोच के माध्यम से आप लोगों को आप अपने सिस्टम में ला रहे हैं, उससे बेहतर सफलता मिलने की संभावना है इस जगह पे। सो करना क्या है, व्हाट वी नीड दोस्तों, नीड ये है कि आपको स्वयं को सोशल मीडिया के साथ जितना ज्यादा हो सके आप उतना जोड़ लीजिए। वहां पे वीडियोस अपने प्रस्तुत कीजिए। व्हाट्सएप पे आप अपनी वीडियोस बना करके आप अपने मोबाइल नंबर के साथ शेयर करें। आप फिजिकली जो है लोगों के साथ मुलाकात करें। क्योंकि वी आर इन नेटवर्क मार्केटिंग एंड वी नीड टू ऐड पर्सन इन आवर टीम। हम सभी नेटवर्क मार्केटिंग में हैं और अपने टीम में लोगों को ऐड करना है ज्यादा से ज्यादा। बिकॉज हमारी अल्टीमेट पर्पस क्या थी? हमारी अल्टीमेट पर्पस है कि हम अपनी संख्याओं का विस्तार करें और यह काम बहुत तेजी के साथ हम सबको अंजाम देना है। क्योंकि मार्च के वो हम उस पल पे पहुंच चुके हैं, उस घड़ी पे पहुंच चुके हैं जहां बड़ी तेजी के साथ हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। अपनी रफ्तार को रॉकेट की रफ्तार देनी पड़ेगी। सपोज इफ वी ऐड समवन, अगर हम किसी व्यक्ति को ऐड करते हैं और वो व्यक्ति इस सिस्टम के स्वाद ले करके के पहले से ही कहीं काम कर रहा होता है, तो आपकी जो एफर्ट्स है, हर दिन की जो प्लानिंग है, वो एक दूसरे के साथ सिंक्रोनाइज हो सकती है। मतलब आपकी बातों को समझने के लिए उसको बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। आपको बहुत ज्यादा समय उस व्यक्ति की ग्रूमिंग पे नहीं देना पड़ेगा। ये आपकी सेविंग है, ये आपकी बचत है। और आपकी समय में अगर कुछ पल बच जाए तो उसका आप किसी अन्य क्षेत्र में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए हमें इस सिस्टम के जुड़े हुए लोगों को एक्वायर करने की आवश्यकता है। और किस क्षेत्र में हम काम करेंगे, हम उसकी भी चर्चा करेंगे। दोस्तों, जिस क्षेत्र की मैं कल्पना कर रहा हूं वो क्षेत्र है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, केमिस्ट एंड स्टॉकिस्ट। आप जिस क्षेत्र में, शहर के जिस क्षेत्र में रहते हैं, जिस एरिया में भी आप रहते हो, उसके आसपास बहुत सारी मार्केट्स होंगी। और उस मार्केट में कई ऐसे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होंगे, कई ऐसे केमिस्ट होंगे, दवाओं के थोक विक्रेता होंगे जो अपना व्यवसाय हेल्थ इंडस्ट्री में समर्पित कर रहे हैं। बहुत सारे आपके मार्केट में, आपके घर के नेबरिंग एरिया में जो बीएमएस डॉक्टर्स होते हैं, जो आरएमपी डॉक्टर्स होते हैं, जो एक्यूपंचर स्पेशलिस्ट होते हैं, जो नेचुरोथेरापिस्ट होते हैं, जो मेडिकल अल्टरनेट मेडिकल प्रैक्टिशनर्स होते हैं, इन तमाम लोगों को आपको एक्वायर करनी है।
और आज आपको एक चौंकाने वाली डेटा मैं आपको बता रहा हूँ। जिन लोगों की टीम में ऐसे प्रोफेशनल्स की संख्या ज्यादा है, उन लोगों की टीम के अंदर सबसे ज्यादा अचीवर्स क्वालिफाई करते हैं। ये हकीकत है। आप इस पैन इंडिया के किसी भी टीम की बात कर लीजिए, ये उनके साथ लागू होती है। सो ट्राई टू मैक्सिमाइज द नंबर फ्रॉम मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, केमिस्ट और दवाओं के थोक विक्रेता अलॉन्ग विथ जो प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, होम्योपैथिक, एक्यूपेंचर और ये अलग अलग क्षेत्रों में। क्या करना है? करना बहुत सिंपल है कि आपको सबसे पहले तो उनके साथ एक अच्छी सी रिलेशनशिप बिल्डअप करनी है। ये काम एकदम से गए और एकदम से हो जाएगा, ऐसी भी कोई बात नहीं है। थोड़ा सा हाय हेलो करते रहिए। हाय हेलो करने के बाद एक समय आएगा जो आपको एक स्पेस मिलेगा, जिस स्पेस में आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे बहुत ही इंप्रेसिव वे में। और आप उस इंट्रोडक्शन में अपनी, कहते हैं ना कि द बेस्ट परफॉर्मेंस आपको देना पड़ेगा, ताकि वो व्यक्ति जो सामने है वो आपसे इंस्पायर हो जाए, वो आपके माध्यम से प्रभावित हो जाए। और वहां से शुरुआत होती है सफर की। सो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के साथ हाय हेलो करते रहिए, क्योंकि ये वैसे लोग होते हैं जो मेडिकल फील्ड में काम तो जरूर कर रहे होते हैं, लेकिन इन्हें बहुत ज्यादा संतोष, खुशी जैसी चीजें जो है दूर दूर तक इनके हिस्से में नहीं होती हैं। बहुत ही स्ट्रेसफुल लाइफ होती है, बहुत ही ज्यादा भागदौड़ होती है। और अगर आर्थिक आजादी की बात करें तो ये उनके लिए एक सपना होता है। तो आप उन्हें इनकैश कर सकते हैं, आप उन्हें एक्वायर कर सकते हैं। और याद रखिए, सबसे बड़ी ताकत जो इनके पास होती है, वो ताकत ये है कि ऑलरेडी मेडिकल फील्ड से जुड़े होते हैं। और दूसरी ताकत ये होती है, रिसोर्सेस इनके पास भरा हुआ होता है। हर एमआर के पास बहुत बड़ी डॉक्टर्स की लिस्ट होती है, क्योंकि उनके एरिया ऑफ एक्टिविटीज में बहुत सारे डॉक्टर्स के साथ मिलना होता है। अगर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स के माध्यम से आप डॉक्टर्स तक पहुंचने में अगर सफल हो जाते हैं, तो दोस्तों, गेम इज इन योर फेवर। पूरी की पूरी गेम जो है वो आपके फेवर में हो जाती है। तो इस क्षेत्र में जरूर प्रयास करें। दूसरे प्रयास आपके, जो दवा के विक्रेता होते हैं, कुछ तो खुदरा विक्रेता होते हैं, कुछ थोक विक्रेता होते हैं। तो ये दोनों की अपनी कैपिटल को इन्वेस्ट करने की क्षमता के ऊपर होती है। अब आप इन दोनों ही किस्म के लोगों से मुलाकात करते हैं। जिनकी क्षमता छोटी है, उन्हें आप एरिया ऑफिस के लिए अप्रोच कर सकते हैं। जिनकी क्षमता ज्यादा है, जो थोक विक्रेता है, आप उनसे सुपर के लिए बात कर सकते हैं। दोस्तों, ये भी मार्केट में पैसे कमाने के लिए बैठे हुए हैं। समाज सेवा नहीं करना इनको, ठीक है। नियत और ईमान में समाज सेवा होती है, लेकिन दवा की एक टिकिया भी जो है ये आपको मुफ्त में नहीं देते होंगे। इसलिए पैसे इनको भी चाहिए, और पैसे हम सभी को कमाना है। तो क्यों ना विन विन सिचुएशन में काम करें। और आपको मैं बता दूं, जितना मार्जिन कीवा काइपो की सिस्टम में आप दिला सकते हैं, उतनी मार्जिन आपके इर्द गिर्द जितने भी कॉम्पिटिटर्स है वो कभी सोच भी नहीं सकती। ये हकीकत है। आप ओपन मार्केट सिस्टम का हिस्सा है, कहीं भी पता कर सकते हैं। तो हम अपने प्रभाव के माध्यम से, हम अपने जो बेनिफिट्स है उसके माध्यम से एक बहुत अच्छी मैसेज दे सकते हैं, एक अच्छा सा प्रभाव छोड़ सकते हैं। सो इस क्षेत्र में आपके प्रयास निश्चित होना चाहिए और लगातार होना चाहिए। आपको बहुत जल्दी से बहुत बड़ी सफलता मिलने की गुंजाइश है। साथ ही साथ हमारे आसपास बहुत सारे नर्सिंग होम्स होते हैं, हॉस्पिटल्स होते हैं, थेरेपी सेंटर्स होते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, नर्सेस एंड मेडिकल स्टाफ हो सकते हैं, लेबोरेटरी स्टाफ हो सकते हैं। इन लोगों को भी जीवन में फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए। लेकिन वही बातें लागू होती है, हेल्थ सेक्टर में काम करते हैं, ऑलरेडी जो है इनकी माइंडसेट जो है हेल्थ सेक्टर के साथ जुड़ी हुई होती है। लेकिन जीवन में एक चीज की कमी होती है, एंड दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल फ्रीडम। आप अपने प्रयासों के माध्यम से इन्हें जोड़ने का प्रयास करें। दोस्तों, मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि आप लिखिए कि हाँ, इस क्षेत्र में मैं काम कर रहा हूँ या काम कर रही हूँ। अगर आप इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और अपनी एक एनर्जी का एक बहुत बड़ा एफर्ट जो है इस क्षेत्र में डाल रहे हैं, तो दोस्तों, बहुत बड़ी संभावना सफलता के रूप में आपका इंतजार कर रही है। सो हाउ मेनी ऑफ यू आर रियली कंट्रीब्यूटिंग इन दिस इंडस्ट्री, जो इन लोगों के साथ मिलकर के काम कर रहा है? कैन आई हैव द कमेंट इन द रिप्लाई सेक्शन? क्या मुझे रिप्लाई सेक्शन में कुछ जवाब मिल सकते हैं कि हाँ, मैं इस क्षेत्र में काम कर रहा हूँ? यस,
कुछ लोगों के जवाब तो आए हुए हैं, वेरी गुड वेरी गुड, लेकिन अगेन देयर इज अ वेरी लो नंबर, बहुत छोटी संख्या है। आई एम एक्सपेक्टिंग मेनी मोर टू कम एंड ज्वाइन हैंड्स टुगेदर। दोस्तों मैं आपको जो बता रहा हूँ ये टाइम टेस्टेड फॉर्मूला है, यानी कि समय की कसौटी पे जिन लोगों ने इसके ऊपर अपने अपने प्रयासों को आजमाया है, बहुत बड़ी सफलताएं उन्हें मिली है। आपके साथ भी ये मौका है, आपके साथ भी हो सकता है। सो दोस्तों, क्या आप अपनी संख्या का विस्तार करना चाहेंगे इस क्षेत्र में? एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि हाँ, मैं इस क्षेत्र में अपनी संख्याओं का विस्तार करना चाहता हूं या करना चाहती हूँ। कितने लोग वास्तव में दिल से तैयार हैं? क्योंकि देखिए, जब तक आप तैयार नहीं है ना, कुछ भी नहीं हो पाएगा। नथिंग कैन हैपन इन दिस वर्ल्ड। आपकी तैयारी दुनिया की सबसे जबरदस्त तैयारी होती है। आपकी तैयारी से ही ये दुनिया में बदलाव आती है। और अगर आप तैयार नहीं हैं तो ब्रह्मांड की सारी चीजें बदल जाए, लेकिन आप और आपके आसपास का जीवन में कुछ भी बदलाव नहीं हो सकता है। इसलिए कोशिश करें कि आप स्वयं को इस रूप में तैयार कर लें कि हमें इस क्षेत्र में बदलाव करनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और मैं आपसे बात करना चाहूंगा। ओके, सो दोस्तों, हमें क्या करना है? हमें करना यह है कि डेली 4 से 5 लोगों से जो इस क्षेत्र के हैं मिलने का प्रयास करना है। देखिए, बिना मिले तो काम नहीं होगा। हमें मुलाकात करनी पड़ेगी, और मुलाकात रेगुलर करना पड़ेगा। अगर आप ये सोचे कि सप्ताह में 1 दिन हम मुलाकात करें या महीने में 2 दिन मुलाकात करें, ऐसे नहीं चलेगा। हर दिन की आपकी प्लानिंग में ये 4-5 लोगों से मिलने का एक सिलसिला होना चाहिए। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट फिजिकल मीटिंग। पर्सनली आपको मिलना है, अप्रोच करना है। शो देम रिटेल प्रॉफिट। हमारे सिस्टम की सबसे बड़ी खूबसूरती है रिटेल प्रॉफिट। अमूमन जो भी व्यक्ति ज्वाइन करता है उसे 100% रिटेल बेनिफिट मिलता है। तो आप उन्हें इस खासियत का फायदा दिला सकते हैं, बता सकते हैं, उन्हें इंस्पायर कर सकते हैं कि हमारे यहाँ 1+1 की बेनिफिट का फायदा हर व्यक्ति लेता है। इसका मतलब उसका 100% रिटेल मार्जिन उस व्यक्ति को दिखेगा। सो देम रिटेल मार्जिन। बिजनेस स्ट्रेटेजी क्या है कि हम बहुत बड़ी कैटेगरीज के साथ काम करते हैं। जी हाँ, बहुत बड़े कैटेगरीज के साथ काम करते हैं। इसका मतलब यह है कि हमारे यहाँ बिजनेस को ग्रो करने की बहुत ज्यादा मल्टी डायरेक्शंस है। प्रोडक्ट्स की डेमो भी आप उन्हें करके बताएं, ताकि आप एक छाप छोड़ सके कि प्रोडक्ट वास्तव में क्वालिटेटिव है और इसके असर लोगों के ऊपर बड़े अच्छे होते हैं। प्रोडक्ट की टेस्टिमनीज की एक कॉपी जरूर बना ले, क्योंकि ये टेस्टिमनीज होते हैं जिस आधार पे वह व्यक्ति आपकी आपके सिस्टम की, आपकी प्रोडक्ट्स की परख करता है। इसलिए यू शुड हैव द लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट टेस्टिमनीज। रिजल्ट्स को आप बिल्कुल जो है लिखित रूप से रखें कि ये सारे रिजल्ट जो है प्रोडक्ट्स के माध्यम से हमें देखने को मिले। दोस्तों, कहते हैं ना कि बात करने से बात बनती है, और इन लोगों से अगर बातचीत का सिलसिला अगर लंबा चले तो निश्चित तौर पे बहुत बड़ी बात बन सकती है। 1+1 की बेनिफिट को बताइए। 400 सेल्फ बीपी की पावर को जरूर बताइए कि हमारे यहाँ एक छोटा सा काम करने से भी 19 रुपए का चेक हमारे जो भी एसोसिएट्स होते हैं उनके पास जाती है। इतनी पावरफुल सिस्टम। जी हाँ, इतनी पावरफुल सिस्टम है जो मिनिमम 19 रुपए का भी चेक दिलाने के लिए 200 रुपए खर्चा करती है। मतलब यह है कि 100% आपके द्वारा किया गया जो मेहनत है वो आपके हिस्से में आती है। और कभी कभी, मैं हमेशा की बात नहीं करूं, कभी कभी कंपनी बाई वन गेट टू की भी ऑफर्स जो है हमारे बीच में लाती है। दोस्तों, यह एक किस्म से सैलरी के साथ पगार है। ये सोने पे सुहागा है, क्योंकि आमतौर पे 1+1 की स्कीम ऑनगोइंग होती है, लेकिन यदा कदा 1+2 की जो ऑफर्स है, इससे बेहतरीन मौका लोगों को नहीं मिल सकता है। और ये उन लोगों के लिए बहुत बड़ा मौका है जो सिस्टम के साथ नए जुड़े होते हैं। वह एक की खरीदारी पे उनको अगर 2 एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स मिलते हैं, तो ऐसी स्कीम आज की तारीख में मार्केट में कहीं भी नहीं हो सकती, कहीं हो ही नहीं सकती। इतनी कम कीमत में अगर लैंडिंग कॉस्ट देखी जाए तो अप्रोक्सीमेटली 1/3 से भी कम की कीमत हो जाती है प्रोडक्ट्स की।
तो आप उस तरीके से उस नए व्यक्ति को इस बात के लिए एक्साइटेड कर सकते हैं कि देखो ये सिस्टम इतना पावरफुल सिस्टम है कि आपकी जो प्रॉफिट है उसको बढ़ाने के लिए बीच-बीच में कंपनी ऐसी भी ऑफर्स ला रही है। तो अगर आप, यानी कि ये जितने भी प्रोफेशनल्स का मैंने नाम लिया, ये अगर हमारे सिस्टम के साथ जुड़ते हैं, चाहे वो एक नॉर्मल एसोसिएट्स के रूप में जुड़े या किसी इन्वेस्टर्स के रूप में जुड़े, हर दृष्टिकोण से उनका फायदा बेहतर हो सकता है, बड़ा हो सकता है। शो देम स्टॉक पॉइंट मार्जिन एंड सुपर स्टॉक पॉइंट मार्जिन। उन्हें बताने की जरूरत है कि हमारे यहाँ स्टॉक पॉइंट की मार्जिन का स्लैब क्या है, सुपर स्टॉकिस्ट की मार्जिन का स्लैब क्या है, और बैठे बैठे पैसा छापने हैं दोस्तों। अगर केमिस्ट की कल्पना करें तो उसके दुकान पे सैकड़ों ब्रांड की दवाइयां होती हैं। क्या उस ब्रांड्स के अंदर कीवा काइटो की भी एक ब्रांड्स पे वो जोड़ सकते हैं? जवाब होगा यस, वो जोड़ सकते हैं, क्योंकि ये ब्रांड्स के माध्यम से भी उसको पैसा चाहिए। हो सकता है वो बहुत ज्यादा नेटवर्किंग पे अपना समय ना दे पाए, उसकी अपनी प्रोफेशनल लिमिटेशंस है, लेकिन वो व्यक्ति रिटेल मार्जिन तो बहुत अच्छा निकाल सकता है। और एग्जैक्टली मैं आपको बताऊं, उन्हें सिर्फ इतना से ही वास्ता है कि उनकी रिटेल मार्जिन बेहतर हो। सो दोस्तों, टेल देम, उनको बताने की जरूरत है कि आप इस क्षेत्र में निवेश से कम लाख रुपए तो बड़े आराम के साथ जो है इसमें निकाल सकते हैं, कमा सकते हैं। और दोस्तों, पैसा किसे बुरा लगता है? पैसा दुनिया का वो शक्ति है जो हर रूप में लोगों को अच्छा लगता है। इसलिए पैसे से कोई भी इनकार नहीं कर सकता। और जब इस सिस्टम से ज्यादा पैसे मिलने की संभावनाएं दिखने लगेगी, तो निश्चित तौर पे वो आपका हाथ थामेगा और आपके साथ अपनी सेवाएं भी जरूर देगा। दीज पीपल ऑलरेडी हैव कस्टमर। और मैं आपको बता दूं कि इन लोगों के पास ऑलरेडी बहुत बड़ी कस्टमर बेस होते हैं। कस्टमर की बहुत बड़ी संख्या होती है जो लगातार इनके संपर्क में होती हैं। तो दोस्तों, आपके द्वारा अगर उस व्यक्ति को एरिया स्टॉक के सुपर के रूप में अगर इंगेज कर दिया गया, तो वो व्यक्ति कभी भी पीछे पलट करके नहीं देखेगा। कभी भी उसके काउंटर पे प्रोडक्ट्स एक्सपायर नहीं होंगी। कभी भी उसके काउंटर से कोई ऐसी प्रोडक्ट्स नहीं होगी जो लंबे समय से उसके सेल्फ में रखी हुई हो। हमेशा प्रोडक्ट्स का मूवमेंट होता रहेगा, हमेशा प्रोडक्ट्स निकल। तो आप सबसे बस यही निवेदन है कि इस क्षेत्र में अपना प्रयास जरूर करें, क्योंकि ये हमेशा पेशेंट्स के साथ, हॉस्पिटल्स के साथ बड़े गहराई के साथ कनेक्टेड होते हैं और इनका डेटाबेस बहुत बड़ा होता है। एक सामान्य लोगों की तुलना में मैं समझता हूँ कि कम से कम 10 गुना ज्यादा बड़ा डेटाबेस इनके पास होता होगा। तो इतने बड़े रिसोर्सेस के साथ कोई व्यक्ति अगर जुड़ा है और उसे अगर हम अपने सिस्टम में लेकर के आते हैं, तो आपकी बिजनेस क्या हो सकती है? कल्पना करें आप लोग, कल्पना कीजिए कितनी बड़ी बिजनेस हो सकती है। when we have world class products, जब इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स की प्रोडक्ट्स हम सबों के पास है और इतनी जबरदस्त सिस्टम है, पूरी की पूरी ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, और एक पूरा कहते हैं ना कि एक अचीवर्स की पूरी हिस्ट्री है कि कितने कम समय में इस सिस्टम में आकर के लोगों ने कामयाबी हासिल की। जब इन तमाम चीजों को वो व्यक्ति देखते हैं, तो हर व्यक्ति इंस्पायर हो सकता है। दोस्तों, हमें सभी को इस बात के ऊपर प्राउड करने की जरूरत है कि एक लाजवाब सिस्टम के साथ आप जुड़े हुए हैं। और अगर इस सिस्टम में आप ईमानदार हैं, वफादार हैं, लगनशील हैं, सिस्टम की बातों को समझते हैं, सिस्टम को फॉलो करते हैं, अपनी अपलाइन की बातों को फॉलो करते हैं, तो दोस्तों, कामयाबी झक मार करके आपके जीवन का हिस्सा बनेगी। इस बात में कोई भी किंतु परंतु नहीं है। आपको याद होगा कि हमने लॉकडाउन के भी दौर में अपने लोगों तक हर किस्म की सेवाओं को उपलब्ध कराया है, और उन दिनों में लोगों ने जो मेहनत किए हैं, उनके हिस्से में पे आउट बढ़े हैं, कम नहीं हुए हैं। और ये पे आउट मल्टी फोल्ड्स बढ़े हुए हैं। तो आज तो स्थिति सामान्य हो चुकी है। आज किसी भी किस्म की पाबंदियां नहीं है। जब वो पाबंदियों का दौर था, जब हमें घर पे रहना था, उस समय हमने बड़ा अच्छा काम किया। और आज तो माहौल ओपन हो चुकी है। आज इस माहौल में आपको कहते हैं ना कि अपनी पूरी ताकत और साहस के साथ दौड़ लगाने की जरूरत है। पूरी ताकत और क्षमता के साथ सिस्टम को लागू करने की जरूरत है। सिस्टम की बातों को धरातल पर आप इंप्लीमेंट करें,
इस प्रयास को अंजाम देने की जरूरत है। क्योंकि दोस्तों, हम ना चाहते हुए भी हम साल के उस महीने में बैठे हुए हैं जहां आपकी ईयर एंड आपका प्रतीक्षा कर रही है, आपका इंतजार कर रही है। बहुत बड़े बड़े चेक, बहुत बड़ी संख्या है अचीवर्स की टीम में। हर व्यक्ति के पास हैप्पीनेस होगा, उनकी जरूरतें पूरी होंगी, उनके सपने पूरे होंगे और हर चीजें जो है खुशहाली की तरफ जाएगी। तो दोस्तों, उसके लिए हमें प्रयास तो जरूर करना पड़ेगा और ये प्रयास लगातार करना पड़ेगा। सो डियर लीडर्स, हमेशा याद रखें कि आपको प्रोडक्ट्स के डेमो, प्रोडक्ट्स की ताकत, टेस्टिमनीज और प्लान को हर किसी के साथ शेयर करना है। हर किसी के साथ, किसी को इग्नोर नहीं करना है, किसी को नजरअंदाज नहीं करना है कि ये व्यक्ति करेगा ये नहीं करेगा। मौका सबको दीजिए, बिजनेस उसके साथ कीजिए जो बिजनेस करने की मानसिकता रखता है। मगर आप एज्यूम कर करके किसी व्यक्ति को मौका ही ना दे, यह अन्याय हो जाएगा। इसलिए मौका हर किसी को दीजिए। मौका आप अपने पड़ोसी को भी दीजिए, मौका आप अपने मित्र को दीजिए, मौका आप अपने रिश्तेदारों को दीजिए, मौका हर अनजान चेहरे को दीजिए जिसके संपर्क में आप आते हो। न जाने किस रूप में कौन व्यक्ति आपके बिजनेस को बढ़ाने में आपका सहयोगी साबित हो। नो वन नोज, नोबडी नोज। सो दिस शुड बी आवर मोटो। और इस तरीके से आपकी ज्वाइनिंग निश्चित तौर पे बढ़ेगी दोस्तों। याद रखिए, संकोच हटानी है, शर्म हटानी है। आप दुनिया का सबसे बेहतरीन और सबसे अच्छा काम कर रहे हैं। आपके बराबर की कोई चीज नहीं हो सकती है। आप अकेले सैकड़ों पे भारी हैं, क्योंकि आप हर रूप में अपने आप को तराश चुके हैं, हर रूप में अपने आप को संवार चुके हैं। आपकी कंपैरिजन, आपकी तुलना एक आम इंसान कर ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकता। सो लीडर्स, आपको ये काम करते रहना है, प्रोडक्ट डेमो एंड टेस्टिमोनी शेयर करती रहनी है और इस तरीके से हम जीवन में आगे बढ़ेंगे। हमेशा याद रखें कि आपकी टीम के अंदर जो पैसिव लोग हैं, उन्हें मिनिमम बीपी करने के लिए इंस्पायर जरूर करें। और जो कोई भी व्यक्ति आपके सिस्टम में जुड़ता है, शुरुआत आपकी होनी चाहिए मिनिमम 400 सेल्फ बीपी से। मिनिमम 400 सेल्फ बीपी से, और कोशिश कराएं कि आप उन्हें एग्जिस्टिंग जो स्कीम है 1+2 का, उस ब्रैकेट में से अगर कुछ चुनिंदा प्रोडक्ट्स के माध्यम से अगर ये बीपी कराते हैं तो उसके हिस्से में ज्यादा फायदा जाती है। तो हर नए ज्वाइनिंग के साथ आप 400 सेल्फ बीपी को जरूर कनेक्ट करें। आप ये उम्मीद ना करें कि उस व्यक्ति को 2000, 1000 या 3000 की बीपी करवा दे। ऐसा ना करें। हाँ, अगर उसकी क्षमता है उस तरीके की, अगर उसकी बजट है और उसकी प्लानिंग ऑलरेडी प्री ऑक्युपाइड है, तो आप जरूर करें। लेकिन सबसे पहले आप मिनिमम सेल्फ बीपी पे फोकस जरूर करें। और ये काम नए लोगों के साथ तो करना ही है, उनके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, उन लोगों के लिए भी और ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो टीम में कुंभकर्ण की नींद सोए हुए हैं। इस्तेमाल सब कुछ करते हैं, प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन किसी तीसरे ब्रांड का इस्तेमाल करते हैं। तो उन्हें इंस्पायर करना है कि अपने सिस्टम के प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने से उनकी जीवन में आर्थिक समृद्धि की स्थिति बेहतर होगी, बिजनेस उनका बेहतर होगा, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, हर चीज मिल सकता है जब यही काम एक बड़ी संख्या के साथ करते हैं। गोल्डन ऑफर्स है दोस्तों, याद रखें। मैनेजमेंट ने या जो ऑफर्स हमें उपलब्ध कराए हैं 1+2 का ऑफर, जो लिमिटेड टाइम के लिए है, ये हमेशा नहीं रहनी है। और हम सभी लकी हैं कि इस ऑफर्स का हम सभी फायदा ले पा रहे हैं। 1+2 की स्कीम, 1+2 की ये जो बेहतर सी स्कीम का कॉम्बिनेशन बनाया गया है अलग अलग प्रोडक्ट्स के ऊपर, आप इसे जरूर से जरूर प्रमोट करें। कम से कम नए लोगों के बीच में इस स्कीम को, इस पूरे ऑफर्स की पूरी लिस्ट को आप उन्हें जरूर दें और ये कहें कि भाई इसके ऊपर बड़ा अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकता है, उनकी रिटेल मार्जिन बेहतर हो सकती है और बहुत ज्यादा पैसे कमाने की संभावना दिखती है। और ये संभावना जिन्हें दिखती है वही इस संभावना को इनकैश भी कर पाते हैं। लेकिन जिनकी संभावना निगेटिव मेंटेलिटी के साथ जुड़ी हुई है, उन्हें कहते हैं ना कि कभी भी संभावना नहीं दिख सकती है। इसलिए अपने आप को हमेशा पॉजिटिव रखिए। हर मीटिंग में, चाहे सुबह की मीटिंग हो, चाहे शाम की मीटिंग हो, चाहे दोपहर की मीटिंग हो, एक चीज की कल्पना और एक चीज की उम्मीद हम हर एसोसिएट से करते हैं, और वो है कि आप पॉजिटिव रहें। कहते हैं ना कि पॉजिटिव अगर आप रहते हो तो आपकी आंखों के सामने से वो काला चश्मा हट जाता है और आप दुनिया की हर खूबसूरती को देख सकते हो। लेकिन जैसे ही निगेटिव माइंडसेट होती है,
हमारी आंखों के सामने एक काला चश्मा आ जाता है और हमें हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखता है। तो ये माइंड गेम है दोस्तों। माइंड गेम का मतलब है कि दिमाग के साथ खेलना है, दिमाग की तैयारी जरूर आपकी होनी चाहिए। सो याद रखें, मिनिमम सेल्फ 400 बीपी हमें नए लोगों के ऊपर जरूर एक्सपीरियंस करनी है, और 1+2 का ऑफर जो है उन्हें जरूर उपलब्ध करवाने का प्रयास करना है। अब हम समापन की तरफ चल रहे हैं दोस्तों। ना थके अभी पैर है, ना थके अभी पैर है, ना अभी हिम्मत हारी है। ना थके अभी पैर है, ना अभी हिम्मत हारी है। हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का। इसलिए अभी भी सफर जारी, इसलिए अभी भी सफर जारी है। सो दोस्तों, सफर जारी रहे और ये सफर आपको कामयाबी की तरफ लेकर के जाए। इस सफर में हमेशा आप पॉजिटिव बने रहें और अपने टीम के हर शख्स को पॉजिटिव बनाए रहें। इस पूरे प्रयास में हम सदैव आपके साथ हैं, आपकी सेवा में हम सभी मौजूद हैं। तो पुनः से आज की इस मीटिंग को ज्वाइन करने के लिए आप सभी का तहे दिल से मैं आभार प्रकट करता हूं, और जीवन में आपकी समृद्धि और कामयाबी की दुआएं करता हूं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपका हर दिन अच्छा करे, बहुत अच्छा करे। सो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ विदा लेते हैं आज की इस मीटिंग से। पुनः से आपके साथ मुलाकात होगी किसी अन्य दिन, किसी अन्य विषय के साथ। और तब तक मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, खुशहाल रहिए। पूरे परिवार के तमाम सदस्यों की कामयाबी और खुशहाली की कामना के साथ मैं सत्य प्रकाश शर्मा विदा लेता हूं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। गॉड ब्लेस यू। जय हिंद, जय केवल।